बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 फरवरी 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना हेड टेबल डिस्कशन में मदऊ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इतवार को अल-उला में एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड टेबल डिस्कशन में मदऊ किया गया। उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जदान, IMF की MD क्रिस्टियाना लिना जॉर्जीवा और बहरीन के वज़ीर ख़जाना और सऊदी नायब वज़ीर ख़जाना के हमरा शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी के माहौल और इलाकाई ताउन के हवाले से ब्रीफ किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना की शिरकत आलमी इक़्तिसादी पॉलिसी साजी में पाकिस्तान की फ़आल शमूलियत और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़्म की निशानदही करती है। रमज़ान से पहले वज़ारत तजारत के छापे में तेज़ी। वज़ारत तजारत ने रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अपने तफ्तीशी दौरे तेज़ कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में यकम रजब से 17 शाबान तक कमोबेश 8,000 तफ्तीशी दौरे किए गए हैं। वज़ारत ने कहा, तफ्तीशी दौरों का मकसद तजारती मराकज़ में ज़वाबित की पाबंदी की निगरानी करना, अशिया की फ़राहमी को यकीनी बनाना, कीमतों का जायज़ा लेना और सेहत असूलों का ख्याल रखना है। वज़ारत ने कहा है कि ज़्यादातर तफ्तीशी दौरे उन इलाकों में किए गए हैं जहाँ ज़ायरीन की भीड़ रहती है, जिनमें मस्जिद नबवी का मरकज़ी इलाका, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, ओहद और दीगर तारीख़ी मकामात के करीब वाक़ दुकानें शामिल हैं। वज़ारत ने कहा, तफ्तीशी दौरों के दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं, जिनमें से बाज़ पर जुर्माने आयद किए गए हैं, बाज़ पर मालकान को मज़ीद वज़ाहत के लिए तलब किया गया, जबकि बाज़ पर तवज्जो दिलाई गई है। सऊदी अरब में होने वाली तरक्की गैर मामूली और हैरान कुन। गैर मुल्की टूरिस्ट का सऊदी अरब में होने वाली तरक्की के बारे में कहना है कि यह बात वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है कि सऊदी अरब एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है, जो यकीनी तौर पर खुशाइंद है। अखबारी चैनल से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी टूरिस्ट ने कहा कि मैं इकनॉमिक सिटी गया तो ये देखकर खुशी हुई कि सऊदी अरब ने गैर मामूली तरक्की की है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं 10 साल आगे पहुंच गया हूं। लीप कॉन्फ्रेंस में शरीक एक और अमेरिकन खातून का कहना था कि मैं इससे पहले 10 मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर चुकी हूँ। माजी को देखकर ये कह सकती हूँ कि अब होने वाली तरक्की गैर मामूली और हैरान कुन है। एक और टूरिस्ट का कहना था, पिछले साल सऊदी अरब आना हुआ था, वो तजर्बा काफ़ी दिलकश था, इसलिए अब दोबारा आया हूँ और एक्सपो 2030 में भी ज़रूर शिरकत करूँगा। चाइनीज़ टूरिस्ट जो है उसका कहना था कि 2030 तक हमारे सामने अभी बहुत कुछ आएगा। मुझे सऊदी हुकूमत और उसकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है कि वो अपने टारगेट आसानी हासिल कर लेंगे। जद्दा में तेज़ हवा, मक्का मुकरमा समेत कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात ने कहा, आज पीर को जद्दा, शुएबा और अल्लेस में तेज़ हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा शहर और आसपास के इलाकों में रात 9 बजे हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि जज़ान, मशरक़ी रीजन, रियाद, अल-बाहा और निचरान रीजन्स के कई शहरों में भी हल्की बारिश होगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा कि मुल्क के बेशतर शहरों में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी और मौसम सर्दी माइल रहेगा। उन्होंने कहा कि तरीफ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जहाँ मनफी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रियाद में सुबह 6 बजे लिए जाने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक टेम्परेचर 14 सेंटीग्रेड है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के वस्ती, मशरकी और जनूबी इलाकों के अलावा बाद खलीजी ममालिक में भी आज बारिश होगी। सऊदी हलाल अहमद ने हादसे में शदीद जख्मी शहरी की जान कैसे बचाई। खतरनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले सऊदी शहरी का कहना है कि उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बच जाऊंगा, मगर यह दुरुस्त है कि ज़िंदगी का वक्त मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना मुनव्वरा और अमूर सेहत के ट्विटर अकाउंट पर सऊदी शहरी की ज़ुबानी उसकी कहानी पेश की गई, जो खतरनाक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके नतीजे में उसका दिल 10 मिनट तक बंद रहा। हादसा 8 जून 2024 की शब पेश आया था। हलाल अहमद के तिबी यूनिट्स जब जाए हादसा पर पहुंचे तो उन्हें गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ वो शख्स मिला, जो मुकम्मल तौर पर बेहोश था और सर से पांव तक खून में डूबा हुआ था। जख्मी के सर पर भी खतरनाक चोटें आई थीं। उस हालत में उसे देखने पर यह यकीन नहीं किया जा सकता था कि उसमें ज़िंदगी के कोई आसार बाकी होंगे। इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट यूनिट के एहलकारों ने जब उसके दिल की धड़कन को चेक किया तो वो डूब रही थी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर उसको बहाल करने की कोशिश
کر دیں اور مگر وہ بحال نہ ہوئیں۔ اہلکاروں کا کہنا تھا الیکٹرک شاک دیے گئے مگر دل کی دھڑکن بحال نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو گئی اور وہ تقریباً کومے میں چلا گیا۔ میڈیکل ٹیم نے فوری طور پر ایمرجنسی بیسس پر ماہرین سے رابطہ کیا اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کی دوائیں دیں، ساتھ ہی ہائی پاور کے الیکٹرک شاکس دیے۔ 10 منٹ تک دل بند رہنے کے بعد اچانک بحال ہو گیا، جس پر میڈیکل ٹیم کو اطمینان ہوا اور انہوں نے زخمی کو مصنوعی تنفس دیتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی زخمی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، جہاں اس کے زخموں کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا اس کے سر کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، جبکہ سینے پر لگنے والی گہری چوٹ کے اثرات سے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آپریشن کے بعد زخمی کو ICU میں منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ 2 ماہ زیر علاج رہنے کے بعد فزیو تھراپی کا علاج شروع کیا گیا، جس سے وہ سہارے سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ الجبیر کی میونخ کانفرنس میں زمین کی بحالی اور سلامتی پر ڈائیلاگ سیشن میں شرکت۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور موسمیاتی امور کے ایلچی عادل الجبیر نے اتوار کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں زمین کی بحالی اور سلامتی سے متعلق ایک ڈائیلاگ سیشن میں شرکت کی۔ SP کے مطابق اقوام متحدہ کے کنونشن ٹو کمبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن اور ایڈلفی ریسرچ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس سیشن میں زمین کے تحفظ اور عالمی استحکام کے درمیان تعلق پر بات کی گئی۔ ریاض کے ہوٹل میں حیاسوز سرگرمیاں 3 غیر ملکی خواتین گرفتار کر لی گئیں۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے اتوار کو 3 غیر ملکی خواتین کو حیاسوز ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 نے محکمہ امن عامہ کے حوالے سے بتایا کہ پولیس نے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کمیونٹی سیکیورٹی اینڈ کمبیٹنگ ہیومن ٹریفکنگ کرائم کے تعاون سے کارروائی کے دوران ایک ہوٹل سے خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گرفتار خواتین کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اقدام سیکیورٹی بڑھانے اور خلاف ورزیاں روکنے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جدہ میں پولیس نے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کمیونٹی سیکیورٹی اینڈ کمبیٹنگ ہیومن ٹریفکنگ کرائم کے تعاون سے ایک مساج سینٹر میں عوامی اخلاقیات سے متصادم سرگرمیوں میں ملوث 5 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ خادم حرمین شریفین گفٹ پروگرام 120 ملکوں میں 700 ٹن کھجوریں تقسیم کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے دوران 102 ملکوں میں کھجوروں کی تقسیم کے پروگرام کی منظوری دی ہے۔ وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی کے زیر اہتمام خادم حرمین شریفین گفٹ پروگرام کے تحت 700 ٹن کھجوریں تقسیم کی جائیں گی، جو گزشتہ سال سے 200 ٹن زیادہ ہیں۔ SP کے مطابق یہ کھجوریں دنیا میں سعودی سفارت خانوں، وزارت اسلامی امور اور مذہبی عطاشیوں کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ سعودی وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے خصوصاً رمضان کے دوران اس پروگرام پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت نے رمضان 2025 کے دوران اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے ملکوں میں کھجوروں کی فراہمی کے لیے لاجسٹک تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔